क्या आप कभी ऐसी कहानी के बारे में सोच सकते हैं जो हमेशा के लिए दिल में बस जाए? एक ऐसी कहानी जो सिर्फ प्रभु राम के वनवास और रावण से युद्ध तक सीमित नहीं, बल्कि खुद इस फिल्म के बनाने और रिलीज होने के संघर्ष तक जा रही है। इस फिल्म में प्रभु राम का व्यक्तित्व, माता सीता की शक्ति, रावण का अहंकार, रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं, और हनुमान जी का साहस, सब कुछ इतने प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है कि आप अपनी आंखें स्क्रीन से हटा नहीं पाते। रामायण एक ऐसी महागाथा है जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान छोड़ चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण को एक एनिमेटेड रूप में देखना कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है? रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा एक ऐसी मूवी जो दुनिया भर में एक मिसाल है। अब 24 जनवरी 2025 को यह लेजेंडरी मूवी फिर से री रिलीज होने जा रही है। ये कोई आम फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसी मास्टरपीस है जो आपको प्राचीन भारत के इतिहास, संस्कृति और परंपराओं में ले जाती। पर इस फिल्म के पीछे एक कहानी है जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। ये एक ऐसी कहानी है जो 30 साल पुरानी है, लेकिन उसकी कशिश आज भी वैसी ही है। ये हमारे धर्म, संस्कृति और अस्तित्व को बहुत अच्छे से वर्णित की है। ये कहानी सिर्फ एनिमेटेड रामायण मूवी की नहीं है, बल्कि उसको बनाने में, भारत देश में बैन होने में और 2025 में भारत में री रिलीज की कहानी है। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी को देखने के लिए? एक ऐसी एनिमेटेड रामायण जिसमें एक्शंस, इमोशंस, भक्ति, प्रेम, प्यार, संघर्ष, विश्वास सब कुछ है जो आपको कुछ अच्छा सीखने के लिए मजबूर जरूर कर देगा। आप सोच रहे होंगे इतनी सारे रामायण अडेप्टेशंस होने के बावजूद रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा इतनी खास क्यों है? तो चलिए आपको थोड़ा इसका इतिहास बताते हैं। नमस्ते दोस्तों, और आपका स्वागत है संस्कृति स्पेक्ट्रम चैनल में, जहां हम भारत के पास्ट, प्रेजेंट और बियॉन्ड को एक्सप्लोर। द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा मूवी को योगो साको, राम मोहन और कोइची सासाकी द्वारा डायरेक्ट किया गया है। उन्होंने सोचा था कि रामायण की कहानी को दुनिया भर में एक नई अप्रोच के साथ प्रेजेंट किया जाए ताकि सभी लोगों को यह कहानी और भी गहराई से समझ में आए। इस फिल्म के पहले हिंदी संस्करण में रामायण के प्रमुख कलाकार अरुण गोविल सर ने प्रभु राम के किरदार को अपनी आवाज दी। नर्मदा शौनी ने माता सीता की आवाज अभिनय किया और प्रसिद्ध कलाकार अमरीश पुरी ने रावण को अपनी आवाज दी। अनुभवी कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा ने नैरेटर का रोल किया था। इस मूवी को 1993 में रिलीज किया गया था और उस समय से लेकर आज तक इसे रामायण की सबसे शानदार प्रस्तुति माना जाता। ये एक इंडो जापानीज प्रोडक्शन थी जिसमें भारत और जापान के टोटल 450 कलाकारों का योगदान था। इनमें से हर एक कलाकार अपने कार्य में निपुण था और पूरी निष्ठा और लगन से अपने काम को किया था। फिल्म में रामायण को अपने एनिमेटेड रूप में ऐसे पेश किया कि हर सीन, हर डायलॉग और हर म्यूजिक एक इमोशनल रेजोनेंस क्रिएट करता है। जहां आज हम एनिमेटेड मूवीज में सीजीआई या मॉडर्न एनिमेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल देखते हैं, वहीं 90s में ये मूवी अपने समय से काफी आगे थी। उस समय के हाथ से बनाए गए एनिमेशंस में जो जान है वो आज के एडवांस वीएफएक्स में भी नहीं मिलती। ये मूवी एक मास्टरपीस थी, लेकिन इसके रिलीज में काफी मुश्किलें आई। जापान में तो इस मूवी को बहुत अप्रिशिएशन मिला, लेकिन जब बात भारत की आई तो इसे बैन कर दिया गया। क्यों? चलिए इसके पीछे के रीजंस को समझते हैं। हाँ, मुझे पता है आप सभी ये सुनकर बहुत ताजुब हो गए होंगे कि रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा जैसी इतनी अच्छी और खूबसूरत मूवी किसी और देश में नहीं बल्कि अपने भारत देश में ही बैन क्यों हो गई। एक मेजर रीजन ये है कि 1993 में जब भारत में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का इशू चल रहा था, अयोध्या डिस्प्यूट ने देश में कम्युनल टेंशंस को और बढ़ावा दिया था। राम जन्मभूमि मूवमेंट के कारण यह समय बहुत सेंसिटिव था और प्रभु राम की कहानी को लेकर मूवीज या शोज चलाना थोड़ा रिस्की हो गया। रामायण का एनिमेशन स्टाइल का डायरेक्ट कनेक्शन राम के नाम से जुड़ा था, जो कम्युनल सेंटिमेंट को उस वक्त भड़का सकता था। ये सोचकर गवर्नमेंट ने मूवी को बैन कर दिया। लेकिन ये सवाल उठता है कि अगर रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम बैन हुई थी तो अलिफ लैला और टीपू सुल्तान जैसी टीवी शोज क्यों अलाउड थी? तो इससे आप पता लगा सकते हो कि कांग्रेस सरकार अपीसमेंट का खेल खेल रही और आप लोग समझ सकते हो कौन से कम्युनिटी यहाँ अपीस किया जा रहा था। योगो साको जी को इस फिल्म को बनाने के लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ी थी ताकि रामायण की
वास्तविकताओं और विश्वसनीय और सटीक बनाई जा सके। इस फिल्म को बनाने में 7 साल लगे और 1993 में जब ये फाइनली रिलीज हुई तो इसने तुरंत ही लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन रिलीज के बाद भी कुछ लोगों ने इसके कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई। काफी जगह पर इसे रोक दिया गया या इसके कुछ सीन्स को सेंसर कर दिया गया। फिर भी ये कहानी अपना जगह बनाने में सफल रही। जबकि अलिफ लैला और टीपू सुल्तान जैसे टीवी शोज भी हिस्टोरिकल और रिलीजियस एस्पेक्ट्स को टच करते, फिर भी इन्हें बैन ही किया गया। कुछ हिस्टोरियंस और डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि टीपू सुल्तान ने अपने मिलिट्री कैंपेन्स के दौरान हिंदूज और क्रिश्चियंस को फोर्सफुली कन्वर्ट करने की कोशिश की, खासकर मालाबार और काडुगु रीजन्स। कई हिस्टोरियंस के मुताबिक टीपू सुल्तान ने हिंदुओं के साथ काफी कठोर व्यवहार किया। जो लोग उनका विरोध करते थे उनके साथ तो बहुत ही ज्यादा क्रूर व्यवहार करते थे। I think Tipu Sultan is a historian's enigma. He says, I am the true Muslim ruler. I have killed so many kafirs. I have burnt so many things, temples and churches. So you call me the Badshah of Mysore. And there was Hector Munro, who was the hero of Buxar and Plassey wars, who had defeated the Mughal emperor, the Nawab of Awadh, the Nawab of Bengal. इस दौरान उन्होंने कई हिंदू मंदिरों को भी तोड़ दिया था। अब खुद ही सोचो, रामायण जैसी इतनी अच्छी और फुली रिसर्च बेस्ड मूवी को बैन किया गया तो इन सारी सोच को क्यों नहीं किया गया? कहीं ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश तो नहीं थी? अब जब हम कंपेयर करते हैं आदिपुरुष जैसे मूवी से तो आपको समझ आएगा कि रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम किस लेवल की फिल्म। आदिपुरुष में सिर्फ विजुअल इफेक्ट्स और बिग बजट का ध्यान रखा गया, लेकिन कहानी के असली इमोशंस, डायलॉग्स और म्यूजिक को पूरा खत्म कर दिया। हिंदू सेंटिमेंट्स का रिस्पेक्ट वैसे नहीं था जैसे होना चाहिए था। रावण एक शिव भक्त था। मूवी में उसे शाह अब्दाली की तरह दिखाया गया था। उसके आउटफिट्स, हेयर स्टाइल और वीएफएक्स बहुत ही खराब थे। कुछ डायलॉग्स, स्पेशली हनुमान जी का तेरा बाप वाला डायलॉग बहुत ही खराब था। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और चलेगी भी तेरे बाप की। आदिपुरुष की पूरी मूवी में फिल्म मेकिंग का बजट 500 to 700 करोड़ था और वही दूसरी तरफ रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम का बजट सिर्फ 80 करोड़ था। आदिपुरुष के कुछ फाइट्स ओवर द टॉप सीजीआई इफेक्ट्स से भरे हुए थे जो कभी कभी असलियत से दूर लगते थे, लेकिन द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम में एक ऑर्गेनिक फ्लो है। एक्शन सीन सिंपल है लेकिन डीपली इम्पैक्टफुल है। हनुमान का लंका दहन करना हो या राम और रावण का महायुद्ध, सब कुछ एक पोएटिक ग्रैंडियर के साथ प्रेजेंट किया गया था। ऑन द अदर हैंड, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा ने अपनी सिंप्लिसिटी और स्टनिंग एनिमेशंस के थ्रू एक ऐसी कहानी दिखाई जो इमोशंस और वैल्यूज को साथ लेके चलती है। म्यूजिक और डायलॉग्स इस मूवी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जैसे पंचवटी मन भवन उपवन, पंचवटी मन भावन उपवन, पंचवटी मन भावन उपवन, जननी में रामदूत हनुमान। ये कुछ म्यूजिक्स हैं जिसको जननी में रामदूत हनुमान, जननी में रामदूत हनुमान सुनकर आप पवित्रता का अनुमान लगा सकते हो जो डायरेक्टली आपके दिल को छूते हैं। इस फिल्म में हिंदू सेंटिमेंट्स को काफी रेस्पेक्ट के साथ पोर्ट्रे किया गया है जो आदिपुरुष में बिल्कुल मिसिंग था। ये मूवी असली फीलिंग्स को जिंदा करती है। हर सीन आपको एक डीपर मीनिंग देती जो एक सही अडेप्टेशन में होना चाहिए। प्रभु राम के चरित्र और उनकी वैल्यूज को इतने अच्छे से एनिमेट किया गया है कि आप प्रभु राम के प्रति एक अलग रेस्पेक्ट फील करते हैं। तो अब सवाल ये है कि आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए। योगो साको ने एक बार कहा था, रामायण सिर्फ हिंदू धर्म की कहानी नहीं, यह एक ऐसी स्टोरी है जो पूरी ह्यूमैनिटी को लेसन्स देती, और यह बात सही साबित होती है जब हम इस फिल्म को देखते हैं। यह मूवी सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक एक्सपीरियंस। इसकी एनिमे स्टाइल आपको जापान और भारत के कल्चरल मिक्स का आनंद देती है। आजकल के सीजीआई और वीएफएक्स भले ही विजुअली इम्प्रेसिव लगते हो, लेकिन इस मूवी के हैंड ड्रॉन एनिमेशन आपके दिल में अपनी जगह बना लेगी। ये आज तक की सबसे ब्यूटीफुल एनिमेटेड रामायण अडेप्टेशन है। इस फिल्म में जो इमोशंस है वो हर सीन में दिखता है। इसका म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर रामायण के हर सीन को एलिवेट करता है। रविंद्र जैन जी के कंपोजिशन और सोलफुल लिरिक्स ने इस फिल्म को एक स्पिरिचुअल ऑरा दी है। ये फिल्म एक ऐसी स्टोरी है जो हमारे सभ्यता के रूट्स को समझती है।
आज के मॉडर्न समय में जब हम वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर हो रहे हैं, ये फिल्म हमारे रूट से जोड़ने का एक जरूरी मीडियम है। आपके अंदर कौन से इमोशंस जगाएंगे प्रभु श्री राम? क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म पुराने जमाने की याद दिलाएगी या फिर नए जनरेशन्स को इंस्पायर करेगी? अपने व्यूज को कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें और ऐसी मूवीज के बारे में लोगों को जरूर बताएं जिसे लोग अनजान ना रहे। रामायण जैसी एपिक्स को प्रमोट करें। जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड हमारे संस्कृति संगठन मेंबर्स ग्रुप को फ्री में ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको गिवे हुए अपडेट्स सबसे पहले मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।